टॉपिक इज द हॉप। आज अपना टॉपिक है, एक पोएम है दी हॉप नाम की पोएम। ओके, क्या पोएम का नेम क्या है? दी हॉप। इसके बारे में पढ़ेंगे। राजस्थान के आरबीएससी सिलेबस के अंदर एक पोएम लगती है दी हॉप, उसके बारे के अंदर अपने अध्ययन करेंगे। इसके अंदर महत्वपूर्ण बात यह है कि हॉप का जो मीन्स है वो क्या होता है। इसका अर्थ होता है आशा, जिसको अपने उम्मीद भी बोलते हैं। ओके, आशा उम्मीद भी बोलते हैं। अब बात करते हैं कि आशा उम्मीद, इससे फायदा क्या होता है हमारे जीवन के अंदर। इस पॉइंट की जो समरी की बात करें तो हमारी लाइफ के अंदर बहुत से ऐसे जिंदगी पे मोड़ आते हैं जो सिर्फ हॉप के अनुवाद पे ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो इसको अपने कंप्लीट करते हैं कि कवि इसके द्वारा हमें क्या कहना चाहता है वो देखिएगा। कि अपने बात करेंगे दी हॉप की, आशा की, तो इसका फर्स्ट स्टेंजा था कि हॉप इज, ठीक है, हॉप इज गिवन डिफरेंट नेम्स। हॉप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, डिफरेंट नेम्स, कि आशा को क्या है, अलग अलग नाम दिए गए हैं। आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, सम कॉल इट एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन, कुछ लोग इसे आकांक्षा कहते हैं, और अदर टर्म इट, अदर टर्म इट, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, फ्यूचर रेलिवेंस, फ्यूचर रेलिवेंस। ये बात याद रखना, बहुत अच्छा स्टेज है इस पॉइंट का, जिसको मैं एक मीनिंग्स बता दूंगा। और आई होप नेक्स्ट लाइन थी इसकी, सम अदर थिंक, कुछ लोग अदर नाम से बोलते हैं कि सम अदर थिंक, कुछ लोग इसको इट ए मेजर ऑफ बेनिफैक्शन, इट ए मेजर ऑफ बेनिफैक्शन। ये देखिए, ये अपना इसके अंदर क्या आता है, स्टेंजा आता है बेनिफैक्शन। ठीक है, ओके, गुड है। हाँ, बेनिफैक्शन। अब देखिए कि आशा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। हॉप इज गिवन डिफरेंट नेम्स, आशा को अलग अलग नाम दिए गए हैं। सम काल, काल का अर्थ कहना, कुछ इसको किस नाम से जानते हैं, एक्सपेक्टेशंस, कुछ लोग इसको आकांक्षा के नाम से जानते हैं, ये बात याद रखना। और अदर टर्म, कुछ लोग इसको क्या बुलाते हैं, फ्यूचर रेलिवेंस, कुछ लोग भविष्य की प्रासंगिकता, फ्यूचर रेलिवेंस होता है भविष्य की प्रासंगिकता, कुछ लोग इसको भविष्य की प्रासंगिकता के नाम से भी जानते हैं। और other term it future relevance, some other think it a measure of benefaction, और कुछ लोग उसको क्या करते हैं, उपकार का कार्य भी मानते हैं। मेजर्स का अर्थ होता है कार्य, ऑफ का की, और ये बेनिफैक्शन होता है उपकार। कुछ लोग उसको उपकार का कार्य भी मानते हैं। जरूरी नहीं आशा को एक नाम से जाना जाता है, आशा को अलग अलग नामों से जाना जाता है। कुछ लोग उससे एक्सपेक्टेशंस बोलते हैं, कुछ फ्यूचर एलिमेंट्स, कुछ लोग उसे मेजर ऑफ बेनिफैक्शन। क्वेश्चन ये बनेगा, बताइए आशा को कितने नामों से जाना जाता है। तो इस स्टेंजे के अकॉर्डिंग इसको एक्सपेक्टेशंस, फ्यूचर एलिमेंट्स और मेजर ऑफ बेनिफैक्शन, इन नामों से क्या करते हैं, इनको जानते हैं। ओके, सेकंड स्टेंजा है कवि के अनुसार। सेकंड स्टेंजा, ये तो लोग बोलते हैं, लेकिन टू मी हॉप इज द क्रिएशन ऑफ सॉल, टू मी हॉप, ओके, टू मी हॉप, मेरे अनुसार जो आशा है वो क्या है, इज द क्रिएशन ऑफ सॉल, ठीक है, क्रिएशन ऑफ सॉल, क्रिएशन आ गया ना, क्रिएट आ गया, सॉरी क्रिएट, CREATIO, ओके, क्रिएशन ऑफ सॉल, और that make us feel, that make us feel pleasure, ठीक है,
प्लीजर सम। और नेक्स्ट था अपना क्या, एंड लीप with enthusiasm, और इसके साथ में क्या था, enthusiasm and glow, ये लो कि टू मी, मेरे अनुसार, कभी बोलते हैं कि मेरे अनुसार जो आशा है वो इज द क्रिएशन ऑफ सोल, आत्मा का क्या है, सर्जन है। ये बात याद रखना, सोल का अर्थ होता है आत्मा, और इसका ये क्या है, एक क्रिएशन का अर्थ होता है सर्जन, आत्मा का सर्जन है। लेकिन दैट मेक अस फील प्लीजरसम, और इस आशा उम्मीद के कारण ही हम क्या करते हैं, फील अस प्लीजरसम, आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। ये बात याद रखना, एक आशा ही होती है जिसकी अपने आनंद की अनुभूति कर पाते हैं। एंड लीप का अर्थ क्या होता है, उछालना होता है, ये बात याद रखना, लीप का अर्थ है उछालना, और साथ के अंदर एंथुसियाज्म का अर्थ क्या होता है, उत्साह है, किसी प्रकार का उत्साह है। और ग्लो का अर्थ क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, चमक है। तो मनुष्य का जो उत्साह और जो चमक है, जिसके अंदर मनुष्य के अंदर जब भी उत्साह आता है, चमक आता है, वो उसके अंदर जब उछलता है, बहुत ज्यादा प्लीजर और खुश हो जाता है, तो उसका मेन रीजन कौन है, होप है, आशा है। ये कहना चाहता है, कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य, मेरे अनुसार जब मैं बात करूं तो होप है, वो क्या है, एक क्रिएशन ऑफ सोल है, और जिसके कारण ही, आशा के कारण ही हमारे क्या है, आनंद की अनुभूति होती है, और इसके कारण ही मनुष्य के अंदर जो उत्साह, जो जोश जो आता है, उसके अंदर मनुष्य उछलता फिरता है, तो वो एक क्या है, आशा ही है। ये बात हमारी प्रेजेंट की होगी। अब बात कर लेते हैं हम कवि के अकॉर्डिंग, द पॉइंट अकॉर्डिंग, इस कवि के अकॉर्डिंग बात करेंगे अपने पास्ट की, ठीक है ना। पास्ट में देखो आशा क्या काम किया था पास्ट में, इन पास्ट, यदि अपने भूतकाल की बात करें, इन पास्ट भूतकाल की बात करें तो वी होप सर्वाइवेड, सर्वाइवेड का अर्थ क्या होता है, ठीक है, बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सर्वाइवेड का अर्थ क्या होता है, सर्वाइवेड का अर्थ होता है जीवन, कि हमारा ये जो जीवित है या जो जीवन है, सर्वाइवेड, ये होता है जीवित या जीवन, कि हमारा जो जीवन है वो ऑन होप, किसके कारण, हम पास्ट में जब भी जीवित रहे हैं, इन पास्ट वी होप सर्वाइवेड, जो हमारा जो जीवित रहना या जीवन जो है वो किसके कारण है, वो सिर्फ ओनली हम लोग आशा के कारण ही हम क्या है, जीवित रहे हैं। क्यों, क्योंकि वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ हिम, कि वी सरमाइज, ठीक है, वी सरमाइज एक अंदाजा लगाना जिसको बोलते हैं, ऑफ फ्यूचर, ओके। इसके बाद के अंदर क्या था, बिकॉज ऑफ होप, सीधी सी बात है कि हम लोग क्या करते हैं, अंदाजा लगाते हैं। अपनी बागड़ी भाषा में बोला नहीं कि कोई भी अपने जब दुख की घड़ी आ जाए तो आप क्या बोलना, कहला कोई नहीं रहे, सदा ही यहाँ थोड़ी है, आगे बढ़ाना आपने तो सारा दुख क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। तो वो क्या है, वो होप ही तो है कि हम भविष्य का जो अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या होती है, एक उम्मीद होती है, एक होप होती है, और यही होप, यही जो आशा है ना, वो क्या करती है, किल्स, मार देती है, किसको, नेगेटिविटी को, NEGATIVITY, नेगेटिविटी, हमारे जो नकारात्मक, जो आंतरिक जिसको बोलते हैं इनसाइड, जो आंतरिक जितने भी हमारे गंदे जो विचार है, उनका वध कौन करती है, आशा। एक क्वेश्चन बनेगा कि बताइए कवि के अनुसार आशा किसको मारती है, तो नेगेटिविटी को मारती है, मनुष्य की जो नकारात्मक जो सोच विचार है उनका वध कौन करती है, आशा करती है। और एंड फिल अस विद, किससे भर देती है, फिल का अर्थ आप लोग जानते हो, फिल्स कर दो चाहे फिल्स कर दो, किससे भर देती है हमें ये भर देती है काम एंड क्वाइट से,
काम एंड क्वाइट से हमें शांति से भर देती है भाई, ये लो शांति। और काम है, काम का जो हमें शांति तो यहाँ पे आएगी क्योंकि काम का शांति, इसका निश्चेष्ट बना सकते हैं अपने। निश्चेष्ट भी बहुत अच्छा मीनिंग है एक, कि निश्चेष्ट भाव और शांति का जो भाव है वो हमारे मन में कौन भरती है, आशा ही भरती है। कि हम भूतकाल में भी आशा पे निर्भर थे, भविष्य में भी आशा पे, क्योंकि आशा ही हमारे जिन नकारात्मक विचारों को मारती है और हमारे शांति और निश्चेष्ट की भावना को हमारी क्या करती है, आशा मन में भर देती है। और हम हमेशा के लिए किस पर निर्भर रहते हैं, आशा पर रहते हैं। ओके, गॉट इट। आगे वाला पॉइंट स्टेजा था, इस पॉइंट का देखिएगा। आगे वाला कौन सा था कि जब बात आती है, ये तो थी मनुष्य की, बात आती है किसकी, पक्षियों की, कि हॉप मैक्स द बर्ड फ्लाई, हॉप मैक्स द बर्ड्स फ्लाई, कि इसी आशा के कारण पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं। क्यों? क्योंकि इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड, किसकी तलाश में, सर्च ढूंढना या तलाश करना, ऑफ फूड किसकी, भोजन की तलाश के लिए, या भोजन की तलाश के अंदर क्या करते हैं, पक्षी उड़ते हैं। और भोजन किसके लिए, फॉर यंग वंस, फॉर यंग वंस, यंग वंस होते हैं चूजे, ठीक है, पक्षी के जो बच्चे होते हैं, पक्षी के बच्चे जो होते हैं उनको चूजे बोले जाते हैं। कि अपने चूजे अपने बच्चों के लिए कि उनको भोजन मिलेगा, तो वो क्या उनके मन में एक आशा ही तो है, एक उम्मीद ही तो है, ठीक है, एक उम्मीद है कि अब ये जाएंगे, कुछ होगा, मिल जाएगा। एंड मटेरियल, एंड मटेरियल, ठीक है, एंड मटेरियल, जितना भी मटेरियल उनको मिलेगा, जितना भी मटेरियल क्या है उनको मिलेगा। और टू बिल्ड दियर होम्स, टू बिल्ड दियर होम्स, कि घास फूस जितना भी उनको मिलेगा अपने घर के लिए, घोंसला बनाने के लिए, तो वो सारी की सारी बात किससे कनेक्ट होती है, आशा से। तो ये पक्षी जो है माय डियर स्टूडेंट, वो इसी उम्मीद पर, इसी आशा पे निर्भर होकर के ही उड़ान भरते हैं कि शायद वो बाहर जाएंगे तो उनको क्या मिलेगी, कुछ भोजन, कुछ घास फूस, कुछ मटेरियल मिलेंगे जिससे अपने पक्षियों के लिए घोंसले बनाएंगे। तो ये क्या है, आशा ही तो है, बुलेट का, ठीक है, समझ में आ गई। उसके बाद के अंदर क्या था, बात अपने एक क्वेश्चन बोल सकते हैं कि किसी भी प्रकार से पक्षियों को जो उड़ने के लिए, अपने बच्चों के लिए, पक्षियों को उड़ने के लिए, अपने बच्चों के लिए भोजन सर्च करने की जो प्रेरणा जो देती है ना, वो आशा ही देती है। इस स्टेंजा का ही हाथ से निकलेगा। ओके, आगे देखिए क्या होता है नेक्स्ट स्टेंजा। नेक्स्ट स्टेंजा ये था कि इट इज द होप, ये जो आशा है, इट इज द होप, ये जो आशा है वो क्या काम करती है, कि दैट मैक्स ए बिल्ड, ठीक है, एक वर्ड जो मैक्स है, दैट, हाँ, दैट मैक्स ए बर्ड, कि एक कली की बात करें तो एक आशा ही क्या करती है, जो कली होती है ना, उसको स्टे ऑन, किसके ऊपर बनाए रखती है, स्टे ऑन, किसके ऊपर, ब्रांच के ऊपर, थी ब्रांच एंड द ब्रांच एंड ब्लूम, क्या एक आशा है ना, वो ही एक ब्रांच के ऊपर उनको खिलने के लिए जो प्रेरणा देती है। एंड ब्लूम, ब्लूम का अर्थ क्या होता है, किसी भी प्रकार से खिलना या खिलने की प्रेरणा देना, ठीक है, ब्लूम हो जाना, ये लो मैं लिख भी देता हूं, खिलना, खिलने की जो प्रेरणा है वो आशा ही देती है। और इसके साथ में ट्रीज लॉस देयर लीव्स, ट्रीज लॉस, जो डेली लूज कर सकते हैं, सॉरी ये फॉर्म की सेकंड फॉर्म बना दी, लूज, ट्रीज जो लूज है वो देयर लीव्स, अपनी पत्तियों को इसलिए खो देते हैं या छोड़ देते हैं, विद ए होप, विद ए होप, इसी एक आशा के साथ, किसके साथ, कि दैट वन डे, कि एक दिन, दैट वन डे, कि एक दिन वो क्या करेंगे, इट विल बी लेडेंड, इट विल बी लेडेंड, लेडेंड का अर्थ होता है लदना या भर जाना, किससे, विद ग्रीन हायर्स, विद ग्रीन हायर्स,
ग्रीन ये रंग के लिए है या हरियाली के लिए? तो हरी भरी पत्तियों से एक बार फिर से वो क्या है, लद जाएंगे। लदना या फिर बनना, लद जाना या बनना। क्या पेड़ पौधे जितने होते हैं, क्या जो टहनी जो होती है, कली जो होती है, वो इसी आशा, इसी उम्मीद के ऊपर ही बनी रहती है और खिलती रहती है। और पेड़ पौधे हैं वो अपनी पत्तियों को जो पतझड़ के समय में पत्तों को छोड़ते हैं, वो इसी उम्मीद के साथ में छोड़ते हैं कि एक बार फिर से वो क्या है, हरे भरे हो जाएंगे। ये हो गया आपका ये स्टेंजा। ठीक है, देखो बहुत सिंपल स्टेंजे है, इसमें थोड़ा सा दिमाग से पढ़ोगे, ज्यादा बॉडी पे कंसंट्रेट करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उसके बाद के अंदर एक अपना नेक्स्ट स्टेज आता है कि होम एनलाइटेंस वाला। ठीक है ना, कि होप एनलाइटेंस की जब बात करेंगे, एक आशा जो है वो क्या काम करती है कि होप एनलाइटेंस द लाइफ इज ग्लोमी, द लाइफ इज ग्लूमी, द लाइफ इज ग्लूमी और थोरोफेयर्स। ठीक है ना, थोरोफेयर्स, THORO, ठीक है, ये हो गया थोरो। और फेज, THOROUGHFARES, थोरोफेज। थोरोफेज का अर्थ मैं मीनिंग बता दूंगा, इसका अर्थ वैसे क्या होता है, रास्ते होते हैं। ठीक है, ये मैं जब टीच करूंगा इसको तो बताऊंगा आपको। एंड मेक अस फील, एंड मेक अस फील, और हमें किस चीज की अनुभूति कराते हैं, दी फ्रेशनेस एंड वार्मथ, दी फ्रेशनेस एंड वार्मथ। वार्मथ मतलब एक जोश की बात करें, ऑफ द डेज अहेड, ऑफ द डेज अहेड। ये लो, अब मीनिंग्स बताता हूं कि जो एक आशा है वो क्या करती है जीवन के अंदर, जो ग्लूमी, जो दुख भरा जितना भी हमारा रास्ता है, ठीक है, जो कष्ट या जो दुख है, जो रास्ते हैं, उनको प्रकाशमय रूप से आलोकित करती है। कौन करती है, आशा करती है। प्रकाश में जीवन से उनको आशा ही क्या करती है, आलोकित करती है। एंड मेक अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, हमारे मन में जो ताजगी जो बढ़ती है, उत्साह बढ़ती है, और एक जिसको उत्साह जो बोल सकते हैं, जोश जो बोल सकते हैं, वो है सिर्फ आशा ही बढ़ती है। ऑफ द डेज, आगे आने वाले या आगामी जो दिनों के अंदर, जो हमारे आगामी दिनों में जो अच्छा होगा या ताजगी जो भरी रहेगी, वो सिर्फ एक आशा के कारण ही भरी रहती है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, इसका अंतिम स्टेंजा आता है जो बहुत ही अच्छा स्टेंजा है। इसके बारे में देखिए कैसे बोल रहे हैं। ये है कि होप मेक्स लाइफ गो ऑन, होप मेक्स लाइफ गो ऑन। ठीक है, और लाइफ इज ए डेरिवेटिव। ठीक है, लाइफ इज डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ये लो, लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप, ऑफ द फंक्शन कॉल्ड। ठीक है, होप जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आशा को ही बोलते हैं, ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। और होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। ठीक है, और साथ के अंदर क्या था, राइट फ्रॉम द डे, राइट जो RIGHT वाला, हाँ, राइट फ्रॉम द डे, राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, वन इज बॉर्न। अब ये स्टेंजा थोड़ा सा टफ है, इसको समझोगे तो बहुत समझ में आएगा कि होप मेक्स लाइफ गो ऑन। लाइफ गो ऑन का अर्थ होता है जीवन को आगे बढ़ाना, ये बात याद रखना, जीवन को आगे बढ़ाना, कि मनुष्य का जो जीवन जो आगे बढ़ता है, कंटिन्यूसिटी वाइसिटी जो चलता है, वो सिर्फ आशा के कारण ही चलता है। क्यों? क्योंकि लाइफ इज डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन कॉल्ड होप। जो जीवन का जो व्युत्पन्न, ठीक है, व्युत्पन्न जो काम है लाइफ का, जो भी व्युत्पन्न जो काम है, वो सारा का सारा जो कार्य जिसको बोलते हैं फंक्शन का, यहाँ पे की या फिर कार्य है, जीवन के जो व्युत्पन्न जो कार्य है उसी को ही होप बोलते हैं। क्योंकि होप इज द प्राइम एक्सीलेंस, क्योंकि
होप है वो क्या है, प्रारंभिक श्रेष्ठ है भाई, सर्वप्रथम है, एक होप ही है जिसको प्राइम एक्सीलेंस माना गया है, क्योंकि राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न, क्योंकि जब जन्म होता है मनुष्य का तब से ही क्या उत्पन्न हो जाती है, आशा उत्पन्न हो जाती है। तो सो गाइस ये आपकी पोइट्री है, आई होप समझ में आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और इसको शेयर करें, और प्लस के अंदर इसका बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आगामी जितने भी कोई नोटिफिकेशन है वो आपके पास आए जाएंगे। साथ के अंदर इस पॉइंट के जितने भी आंसर क्वेश्चन है वो इस पॉइंट के जस्ट नीचे पीडीएफ का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके ऊपर जाकर के आप क्लिक कीजिए। आपको राजस्थान बोर्ड के अंदर जितने भी एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन इनपुट होते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन है वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।